दोस्तों, वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने दावा किया है कि आज गरूब आफ्ताब के बाद दूरबीन से ईद उल फितर का चांद वाज़ेह नजर आ जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा है 22 मई की रात 10:39 पर शवाल के चांद की पैदाइश हो चुकी है और आज गरूब आफ्ताब के बाद दूरबीन से ईद उल फितर का चांद वाज़ेह नजर आ जाएगा। उन्होंने बताया कि सांगड़, बदीन, ठट्ठा, जीवानी, पसनी में आज चांद 7:36 से 8:15 तक चांद देखा जा सकता है, जिसकी उम्र 20 घंटे होगी, जबकि पेशावर में आज भी चांद नजर आने का इम्कान नहीं। वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान के क़याम के बाद से मजहबी त्योहारों पर चांद देखने पर तनाज़ा देखा जाता है। 1974 में रूयत हिलाल कमेटी बनी, जिससे उम्मीद थी कि मसला हल हो जाएगा, मगर रूयत हिलाल कमेटी हमेशा तनाज़ात का शिकार रही। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि रूयत हिलाल कमेटी और मस्जिद कासिम खान के ऐलानात अलग अलग होते हैं, हालांकि मजहबी त्योहार को तनाज़ा की बजाय यकजहती का मरकज होना चाहिए। एक सवाल पर फवाद चौधरी का कहना था कि चांद देखने से टेक्नोलॉजी का ताल्लुक न होने की बात मुस्तरद करता हूँ, क्योंकि इस दौर में दुनिया में चांद देखना कोई मसला नहीं। उन्होंने तंजिया कहा कि कहते हैं कि ऐनक से चांद देखना हलाल है और दूरबीन से नहीं, मगर ऐनक भी तो टेक्नोलॉजी है। वफाकी वजीर का कहना था कि चांद देखने के मामले पर हमने तजावीज वजीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी, अब जो वजीर आज़म फैसला करेंगे हम उनको फॉलो करेंगे। दोस्तों, वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की जानिब से ईद की तारीख का ऐलान करने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईद का शरई फैसला मरकजी रूयत हिलाल कमेटी आज कराची में करेगी। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की जानिब से कल 24 मई को मुल्क भर में ईद होने का ऐलान करने के बाद वजीर मजहबी उमूर ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि ईद का शरई फैसला मरकजी रूयत हिलाल कमेटी आज 23 मई को कराची में करेगी और कमेटी के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत ईद मनाएगी। नूरुल हक कादरी ने कहा कि शरीयत और दीन चांद की रूयत और शहादत पर एतमाद करती है। शहादत और रूयत के लिए साइंस और जदीद आलात की मुआवनत ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे को भी इस दफा मरकजी कमेटी में शामिल किया गया है। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आजकल वो चांद खेल रहे हैं। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि ईद का फैसला उलमा कराम ही करेंगे। दोस्तों, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने दावा किया था कि उनकी वजारत की तैयार करदा चांद के कैलेंडर के मुताबिक कल 24 मई को पाकिस्तान में ईद उल फितर का पहला दिन होगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा था कि आज सांगड़, पसनी, जीवानी, बदीन और ठट्ठा में 7:36 से लेकर 8:14 के दरमियान चांद देखा जा सकता है। वजीर साइंस ने कहा था कि पेशावर में मुफ्ती पोपलजई ने कल ईद का ऐलान किया है, हालांकि पेशावर में आज भी चांद नजर आने का इम्कान नहीं। फवाद चौधरी ने कहा था कि मुल्क को आइन और कानून की तनाजर में चलाना होता है, लेकिन मुशाहिदे में ये बात आई है कि हम हर वक्त मुख्तलिफ मजहबी ग्रोहों को एडजस्ट करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो फिरका वाराना ग्रोह ताकतवर हो गए हैं और अपना अपना हिस्सा मांगना शुरू कर देते हैं। उनका कहना था कि ईद पर जो तनाज़ा पैदा होता है वो इस नफाक का इजहार है कि रियासत को जिन मामलात में आइन, कानून और अकल को तरजीह देनी चाहिए उस पर हम एडजस्ट करने में लगे रहते हैं। वजीर साइंस का ये कहना था कि जो अफराद ये कहते हैं कि इस्लाम का साइंस, टेक्नोलॉजी और इल्म से कोई ताल्लुक नहीं, हम उनकी इस दलील को मुस्तरद करते हैं। इस्लाम इल्म और अकल का दीन है और अहदीस की रोशनी में इस्लाम मुस्तकबिल में देखने वाला दीन है, जबकि कुरान तमाम उलूम का माखज है। इसलिए मैं ये बात मुस्तरद करता हूँ कि चांद की रूयत का टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इन दोनों मामलात में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।